मन नूपुर बाजे, देख छवि मन नूपुर बाजे। राधा रानी संग विराजे, राधा रानी संग विराजे। देख छवि मन नूपुर बाजे, देख छवि मन नूपुर बाजे। तेरी करुणा की हो, तेरी करुणा की, तेरी करुणा की मैं भी सौगात पाऊं, तेरी करुणा की मैं भी सौगात पाऊं। तेरे मोटे मोटे नैनों पे वार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे वार जाऊं। तेरी बाकी हो, तेरी बाकी, तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं। तेरे मोटे मोटे नैनों पे वार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे वार जाऊं। सूरत तेरी नंद दुलारे, सूरत तेरी नंद दुलारे। गोविंद मन में बस गई हमारे, गोविंद बस गई मन में हमारे। सूरत तेरी नंद दुलारे, गोविंद बस गई मन में हमारे। हो तेरे चरणों का, हो तेरे चरणों का, तेरे चरणों का मैं भी थोड़ा प्यार पाऊं, तेरे चरणों का मैं भी थोड़ा प्यार पाऊं। तेरे मोटे मोटे नैनों पे वार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे वार जाऊं। तेरी बाकी हो, तेरी बाकी, तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं। तेरे मोटे मोटे नैनों पे वार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे वार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे वार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे वार जाऊं। कृष्णो मंगलम करुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम हरि ओम वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद वैष्णवानां प्रियं पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छ्रुण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्ति विमुच्ये नरः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रमाणो सद्दुःखं नमामि हरिं परम्। ओम भागवत महापुराणाय नमः, वेदव्यासाय नमः, सुखदेवाय नमः। ओम तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्रो यादृक्षयोगामत्मानोऽनपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभितुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। ओम श्री सुखदेवाय नमः। ओम हरि ओम ओम हरि ओम सहस्रशीर्घः पुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपादो सभूमिकुं सर्वतस्कृत्वा ततिष्ठदशाङ्गुलं पुरुकैवेदगं सर्वं यदभूतं यजभाव्यम् उदामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति। एतावानश्च महिमातो जायास्य पुरुगः पादोऽस्य विश्वाभूतानि तर्पादस्यामृतं दिवि। कृपादूर्दौदयपुरुगः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विक्वङ्ग्रामशासनान् शनि अवि। ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुगः सजातो अतिरिष्यत पश्चादभूमि मतो पुरः तस्मादज्ञः सर्वभूतः। सामानि जगृरी छन्दः गुंसि जगिरि तस्मादस्तस्मादजायत तस्मादस्वाय जायन्त जेकि।
चोभयादतः गावो जगिरे तस्मात् जाता अजावय उधर ओम हरि ओम वेदव्यासान् नमः खण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः कर्पूरार्तिक्यम् परम भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निरमल महापुराण भागवत निरमल सुख मुख सुख मुख विगलित निगम कल्पे फल परमानंद सुधा रसमय कल लीलावती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथानी त्रिताप निवारण कलिमल मथानी त्रिताप निवारण जन्म मृत्यु माया भाव भय हारिण जन्म मृत्यु माया भाव भय हारिण सेवत सतत सकल सुख कारण सुहमो सदी हरि चरी गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिन विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिन विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तात्पर्यहास प्रकाशिन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिन परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिन रसिक हृदय रस रास विलासिनी भूति मोति रति प्रेम सुदासिन कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की। बोले भागवत भगवान की जय हो। जय हो समाधि बाबा की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणं
उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। समाधि बाबा की जय। भागवत भगवान की जय। आइए 1-2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की कृपा से ये श्री समाधि बाबा में 25वां वार्षिक उत्सव यज्ञ एवं भागवत ज्ञान यज्ञ, उनकी कृपा से ये लगातार चल रहा है और चलते हुए ये 25वां वर्ष है। भगवान की कृपा के बिना ये समय नहीं आता। देखो, जिसको 25वां वर्ष नहीं मिलना था वो कितने लोग चले भी गए। नहीं, पीछे कोरोना आया, कोरोना में भी हमें पता लगा बहुत लोग चले गए। देखो, हम सबको एक दिन जाना है। जो चले गए हैं वो तो गए, पर जाना तो हम लोगों को भी है। अब कब नंबर आएगा पता किसी को नहीं। हम सबको एक दिन जाना है, चलने की तैयारी कर लो। जाना है तो तैयारी करके रखनी पड़ेगी। और जो पहले से तैयार न थे वो पछता पछता कर चले गए।
जिनकी तैयारी नहीं होती है वो पछता के जाते हैं, और जो तैयारी करके जाते हैं वो खुश होकर के जाते हैं। इसीलिए जब जाना है तो पहले से तैयारी करके रखो। अब तैयारी करते हो अगर कहीं जाना होता है, लंबा सफर होता है, तो सबसे पहले तैयारी आप किस काम की करते हो? कौन सी वस्तु है, कौन सा सामान है जो जिसका पहले ध्यान करते हो? पैसे का, क्योंकि सबसे पहले तो पैसे की आवश्यकता है ना, रुपए की आवश्यकता है। तो आप पहले रुपया जोड़ते हो और उसके बाद फिर कपड़े आदि का सामान देखते हो, पर पहले पैसे का, क्योंकि पैसा अगर आपके जेब में है तो कहीं भी जाओगे, कहीं से कुछ भी सामान खरीद लो। अगर पैसा नहीं है तो फिर सफर में जाने में तकलीफ हो। ठीक है ना? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जैसे इधर जाने के लिए हमें किसी क्षेत्र में जाना हो, एरिया में जाना हो, पैसे की आवश्यकता है, ऐसे ही जब इस लोक से दूसरे लोक में जाना है, जो गोलोक से भी ऊपर का लोक है उसको शिवलोक बोलते हैं। कौन सा लोक है? शिवलोक। और एक बात ध्यान रखना, ये ऊपर के लोक हैं और एक नीचे का भी लोक है जिसको नरक लोक बोलते हैं। कौन सा लोक? नरक। जैसे स्वर्ग ऊपर है तो नरक किधर है? नरक नीचे की ओर है। तो अच्छा एक बात बताइए आप कि आप कौन से लोक की तरफ चलोगे? नरक की ओर कि स्वर्ग की ओर? किधर जाने की तैयारी करनी है? अब ये तो आपको करना है, तैयारी है आपको, जिधर की करनी है उधर ही जाओ। नरक जाने के लिए तैयारी क्या है? अगर नरक जाना है तो चोरी करना सीखो, नरक जाना है तो झूठ बोलना सीखो, नरक जाना है तो डाका डालना सीखो, नरक जाना है तो मुर्गा काटना सीखो, अंडा खाना सीखो। नरक जाने के मार्ग हैं, जुआ खेलना सीखो। ये जुआ वाले भी नरक जाएंगे, शराब पीने वाले भी नरक जाएंगे, ये मुर्गा खाने वाले भी नरक, ये सब नरक जाने की तैयारी है। और स्वर्ग कौन जाएंगे? स्वर्ग लोक वो जाएंगे जो भगवान की कथा सुनेंगे, जो भागवत की कथा सुनेंगे, जो यज्ञ में बैठ करके भगवान की देवताओं की आहुति डालेंगे। ये सब स्वर्ग के जाने की तैयारी में है। लौट के बुद्धू घर में आए, ठीक है ना? अगर आपके पास कोई नाम पता कुछ होगा नहीं तो आप घूम फिर के कहाँ आओगे? जहां हैं वहीं आओगे लौट। तो बदुआपुर में हो तो बदुआपुर लौटोगे, बुखवार में हो तो बुखवार लौटोगे, महाराजपुर में हो तो महाराजपुर, जहां से गए हो वहीं लौट के आओगे। अगर आपके पास कोई मार्ग या कोई आपके पास एड्रेस नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए पहुंचने के लिए आपको पता तो करना ही पड़ेगा। अब ये पता कौन बताएंगे? पता बताएंगे आपको आपके गुरु।
ये गुरु ही आपको लेके जाएंगे, क्योंकि आप तो अपना पता भूल गए हो। अब जो गुरु के सानिध्य में बैठते हैं, जो गुरुवान हैं, और जब अपने गुरु जी से बैठ करके आप पूछोगे कि गुरु जी आगे का रास्ता बताओगे, क्योंकि मार्ग अगर पूछना है, रास्ता पूछना है, तो किन से पूछना चाहिए? आम सड़क में चलते हुए लोगों से रास्ता पूछना चाहिए क्या? रास्ता उनसे पूछो जो जिन्होंने उस रास्ते का अनुभव किया हो, जो जिस रास्ते में गया है ना, उस रास्ते का ज्ञान है। जो जिस स्थान पर गया है, उस स्थान का ज्ञान है। जो हमारे हरिद्वार में श्री कृष्ण परम धाम में जो गए हैं भक्त लोग, अगर उनसे कोई आपका पड़ोसी ये पूछे कि मुझे कृष्ण परम धाम हरिद्वार जाना है, तो गए हो तो आप उसको सही रास्ता बता दोगे कि नहीं बता पाओगे? जो गए हैं। अच्छा, जो नहीं गए हैं उनसे अगर कोई पूछे तो बता देंगे? इतना बड़ा हरिद्वार है तो साहब ढूंढते फिरोगे। बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी हम गए तो थे हरिद्वार, पर आपके यहाँ का रास्ता नहीं पता चला। इको ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, पर आपके आश्रम में नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे ही जिसके पास भी अगर अता पता नहीं है, तो आप कैसे पहुंचोगे? तो भागवत भगवान की जो पावन कथा है, ये हमको एक रास्ता दिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। आप घर में रामायण पढ़ते हो, घर में भागवत पढ़ते हो। ये रामायण और भागवत, ये गीता एक ऐसा ग्रंथ है हमारा कि हमको अपने घर का ज्ञान कराता है। हमारा घर कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, इसका बोध भगवान कृष्ण कराते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण जगत गुरु। इसीलिए तो सबसे पहले भागवत में भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। किस रूप से किया गया है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। सतचित आनंद से जो पूर्ण है, पूर्ण सत, पूर्ण चित, पूर्ण आनंद, जिनमें संपूर्ण आनंद है, वही तो सच्चिदानंद है। अच्छा, आप लोगों से पूछे कि आपको आनंद है कि संपूर्ण आनंद है, तो आप कहोगे आनंद तो है स्वामी जी, पर संपूर्ण वाला नहीं। नहीं, इंसान जो है ना, जो मनुष्य है ना, उसमें आनंद तो है, परंतु संपूर्ण आनंद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण में संपूर्ण आनंद है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन काल में आपने देखा कि बहुत परेशानी थी, बड़ी समस्याएं थी, बड़े संकट थे, परंतु फिर भी उस संकट में भी वो हंसते थे, मुस्कुराते रहते थे, है ना? हम लोग क्या है,
जब कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा हो जाता है तो हम खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। जब थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो फिर दुखी भी हो जाते हैं, उस समय आनंद नहीं रह जाता। पर भगवान कृष्ण हमेशा आनंद में रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास में बैठो और मुझसे ज्ञान लो। कौन सा ज्ञान दे रहे हैं भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। जो खुशहाल रहना चाहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की एक घर में फोटो बढ़िया लगाओ मुस्कुराते हुए, और सुबह शाम रोज बैठो उनके पास में, आप भी मुस्कुराने लगोगे। ये देखो, ये संगत की बात होती है। आप रोने वाले के पास बैठो तो थोड़ी देर में आप भी रोने, है ना? आप कभी भी देखो, आप हंसने वाले के पास बैठोगे तो आप भी हंसने लगोगे। आपको हंसी नहीं आ रही है ना, फिर भी आप हंसोगे। उनके पास तो बस थोड़ा जो है ना हाल चाल ले ले और बस चले जाओ। अगर ठहर गए और थोड़े देर बैठ गए तो आप भी रोना शुरू कर दो, ठीक है ना? किसके किसके साथ में नहीं बैठना चाहिए? एक तो दुखी आदमी के पास में नहीं बैठना चाहिए ज्यादा देर, हाल चाल लेकर के बस अलग। और एक कंजूस आदमी के पास नहीं बैठना चाहिए। जो कंजूस हो उसके पास नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो आप भी जो देते हो 2-4-10 रुपए वो भी नहीं निकलेंगे। और अगर हंसने वालों के पास बैठोगे तो आप भी हंसने लगोगे, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। तो एक बात जरूर ध्यान रखा करो कि भागवत और रामायण गीता हम सबको कुछ ना कुछ सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण के संग में बैठने पर, उनके पास बैठने पर क्या लाभ होगा कि आप भी हमेशा मुस्कुराते रहो। भगवान कहते हैं हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो। झंझटों से, भाई झंझट तो संसार में है। इस संसार में आए हो तो झंझट तो सबके पास है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास है, हमारे नहीं है, तो हम लोगों के पास भी झंझट बहुत है। तो झंझटों से कौन बच सकता है? संसार में आए हैं तो झंझट है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में बच के रहना कोई हमसे सीख ले। झंझटों में रह करके एक घोड़े पर सवार घुड़सवार घोड़े में जा रहा था। गर्मी का समय था, दोपहर में घोड़े को प्यास लगी तो उस घुड़सवार ने सोचा कि कहीं पानी की व्यवस्था हो तो घोड़े को पानी पिला दे। तो पुराने जमाने की बात है कि उस समय चरस और वो रहट और चरसा जो है ना, इनके द्वारा पानी को कुएं से, एक आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा गोल गोल सा जो है ना राउंड वाला गोलाकार, और उसमें इतने इतने बड़े डिब्बे जो है ना 1-1 लीटर 2-2 लीटर के वो डिब्बे लगे रहते थे। और बैल जो है ना, बैल उसको घुमाते थे और वो पहिया चलता था, उसमें पानी भर भर करके आता था, वो डिब्बों में ऐसे उलझता जाता था।
पर वो चलते चलते जो चरस था उसमें आवाज आया करती थी। जब वो चलता था ना बहुत तेज आवाज आती थी, चर मर ऐसे जो है ना, क्योंकि वो घिसता था तो आवाज आती थी पहिया जब चलता था। तो जब घुड़सवार घोड़े को लेकर के उस कुएं के पास पहुंचा जहां वो रहट चल रही थी, जैसे ही घोड़ा पहुंचा तो इतना तेज आवाज थी वो रहट की कि घोड़ा बिदक जाता था और पीछे को भागता था। प्यास तो लगी थी पर वो अजीब सी जो चर्रमर्र की आवाज थी उसके कारण से वो बिदक करके पीछे भाग जाता। घुड़सवार उसको फिर लाए, फिर वो बिदक जाए। तो घुड़सवार ने कहा भाई एक काम करो, ये थोड़ी सी अपनी आवाज बंद कर लो, क्योंकि मेरा घोड़ा जो है ना बिदक रहा है, तुम इसको पानी तो पी लेने दो। तो रहट चलाने वाला रहट चलाता रहा, बंद नहीं किया। तो गुस्से में घुड़सवार ने डांटते हुए कहा, बेवकूफ पागल कहीं का, मैं जो कहता हूं तू सुनता नहीं, रहट क्यों नहीं बंद करते? ये जो चर्रमर्र की जो आवाज है ना, इसको बंद करो।